कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। मतलब एक योजना जो धरातल पे आई नहीं, जिसका आपने इतना गुणगान कर दिया, 24 करोड़ रुपए खर्च दिए कि दवाई बनाएंगे, पसारे देंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी, हुआ कुछ नहीं। और ये 25 करोड़ रुपए भी जोड़ लीजिए खाते में। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया? कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे एक। अच्छा भैया एक लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनाट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 जमा 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल वेस्टेज ऑफ मनी की दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया। फिर मैंने पूछा कि और क्या काम हुआ? कह रही जी ऑड इवन भी किया था, बहुत बढ़िया योजना थी। मैं कहा उस पर खर्चा क्या हुआ? खर्चा कुछ नहीं हुआ जी। मैं कहा अरे वाह, एक काम तो निकला जिस पे खर्चा हुआ ही नहीं। मैं कहा खर्चा नहीं हुआ, ये अच्छा किया। तो ऑड इवन में फिर क्या हुआ? कह जी थोड़ा एडवर्टीजमेंट पे हुआ था। मैं कितना हुआ? कह रहे जी एडवर्टीजमेंट में 19-20 में तो हुआ 11 करोड़, 20-21 में हुआ 16 करोड़, और 21-22 में हुआ 26 करोड़। वो योजना जो ऑड इवन गाड़ियां, किस बात का खर्चा भाई? आपने एक संदेश देना था कि जी आप ऑड इवन, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, जिसका फायदा कुछ नहीं हुआ, परंतु उस पे आपने जोड़ना। आतिशी जी जरा मेरा, आप तो समझ ही रही हैं। तो ये सारा खर्चा जो पिछली सरकार ने केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, कमाल ही है, कमाल। और बताती हूँ, बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, पर आगे देखिए वो समय आया जब कोविड का समय था, दुनिया मर रही थी, दिल्ली रो रही थी। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या किया? कोविड अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। 19-20 में 13 करोड़, 20-21 में 80 करोड़, 21-22 में 84 करोड़। एक बेड नहीं दिया गया इनसे, एक सुविधा नहीं दी गई इनसे, दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया गया इनसे, पर एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च दिए। ये है आपदा की सरकार। उसके बाद सुनिए, अरे संजीव जी सुन लीजिए, हमने आपके लिए सुना भी और आपके लिए शेर भी लिखा, सुन लीजिए। डेंगू अवेयरनेस, अब डेंगू की अवेयरनेस काम एमसीडी का, पर अवेयरनेस कैंपेन यहाँ चल रहा था। 19-20 में 20 करोड़, 20-21 में 16 करोड़, 21-22 में 33 करोड़। ये डेंगू की एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जिसमें आपने काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। और सुनिए, करने वाला जो काम था, दिल्ली में कोविड से जो लोग मरे, जो आर्थिक सहायता उनको दी जानी चाहिए थी, कितने लोगों को दी? मात्र 97 लोगों को, 97 ओनली। क्या दिल्ली में, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोविड से केवल 97 लोग मरे थे जिनको आपने मदद दी? उनको आपने 97 लोगों को जो मुआवजा दिया, उसके ऊपर भी आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया 17 करोड़ रुपए। 17 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए, कुछ शर्म के साथ में जोड़िए सरकार के ये सारे खर्चे। एजुकेशन के बहुत सारे हेड तो आशीष जी ने बता दिए। फिर भी छोटे छोटे मैं बोलती हूँ, जो योजनाएं आपकी थी, बिजनेस ब्लास्टर में खर्चा किया 54 करोड़ और उस पे एडवर्टीजमेंट की 90 करोड़। देश के मेंट्योर खर्चा किया 1 करोड़ रुपए और उस पे एडवर्टीजमेंट करी 28 करोड़ रुपए की। हैप्पीनेस करिकुलम जिसमें खर्चा किया 20 करोड़ रुपए, नहीं खर्चा कुछ नहीं किया, ये ऐड है, सॉरी, ऐड की 11 करोड़ की और 20 करोड़ की और उस पे खर्चा किया 3 करोड़ रुपए।
देशभक्ति करिकुलम 11 करोड़ की एडवर्टीजमेंट, खर्चा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खाली सेशन थे, पीरियड्स, क्लास के जो होते हैं ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, और वो पीरियड्स एक दिन में, एक क्लास में, आप सब भी स्कूल गए हो, ये भी गए हैं, एक दिन में ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक हैप्पीनेस, एक बिजनेस क्लस्टर, एक देशभक्ति। अरे भैया 7 पीरियड्स में से 3 आपने दे दिए, बंदा पढ़ेगा कब? बच्चा पढ़ेगा कब? पढ़ेगा नहीं तो फेल ही होगा। जिन 1.5 लाख बच्चों को आपने बाहर किया, तो आपने ना केवल फंड की चोरी की, आपने दिल्ली की जनता की ये समय की चोरी भी की, उनकी पढ़ाई की भी चोरी करी, भविष्य के बच्चों के भविष्य की भी चोरी करी। एक और बताती हूं, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई? कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट। कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना, गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे। क्लासरूम की कहानी आपने बताई दी, पर क्लासरूम जितने बने, पहले कमरा बना 15 लाख रुपए में, फिर वो हो गया 25 लाख में, फिर हो गया 45 लाख रुपए में। एक कमरा 45 लाख का। अब वो देख के आने भाई, वो कमरे देख के आने जो 45 लाख में बने। मुझे लगता है कि हमारी सरकार 2000 कमरे, 7000 कमरे जहां जहां भी बनाएगी, वो तो 45 लाख रुपए में तो बहुत सारे कमरे बन जाएंगे। वहां से भी पैसा बचेगा, उसको भी जोड़ लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए सर। बात हो रही थी, पैसा बहुत आ जाएगा, चिंता ना करिए। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। पर आपने, आपकी सरकार ने जो दिल्ली की जनता से चोरी की, उनके पैसे की चोरी करी, उनके समय की चोरी करी। मुख्यमंत्री था ही नहीं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में घूमता था, यहां का पैसा बाहर लेके जाता था। तो दिल्ली की समय की चोरी। मैडम कह रही थी मुख्यमंत्री जी कहां हैं, जवाब दो जवाब दो। अरे भाई काम भी है, मेरे पास 10 मंत्रालय हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास तो एक भी नहीं था, उसको काम ही किया था, उसके पास तो काम ही किया था। मेरे पास 10 मंत्रालय है, मुझे जाना होता है, मुझे काम करना होता है। मैं आपके प्रश्न के जवाब मेरे मंत्री दे रहे हैं, लिखित में आ रहे हैं। आपको जवाब चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए? और सुनिए, और चोरी की इंतहा ये हुई कि इन्होंने तो दिल्ली की जनता का सुख चैन छीना। गड्ढे में, सीवर में, गंदे पानी के साथ जो दिल्ली की जनता को रहना पड़ा, वो आपने चोरी किया। चोरी यहां भी खत्म हो जाती तो और बात थी। आपने तो सीएमओ दिल्ली का हैंडल चोरी करके ले गए, सीएमओ दिल्ली के 3 हैंडल चोरी करके ले गए। अरे हमें कंप्लेंट करनी पड़ी, 1 महीना संघर्ष करके उन हैंडल्स को वापस लेके आए। अरे ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की भाई, ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की। पर मैं बताती हूं, चलिए कोई नहीं, होता है। देखिए, इन्हीं विघ्नों के साथ हमें ये सरकार चलानी पड़ेगी। आप समझिए कि जब तक ये लोग ये नहीं समझ जाते कि जनता ने इन्हें एक और मौका दिया है यहां बैठने के लिए, और नहीं तो अगली बार हर्ष वो होगा जो आपके साथी यहां पे नहीं है,
कहीं ऐसा ना हो अगली बार आप भी नजर ना आए। इसलिए जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको याद रखिए। इतना मैं कहना चाहती हूँ। इस बार बजट की इस चर्चा में जो मुझे अच्छे सुझाव लगे साथियों के, वो मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि यमुना पार विकास बोर्ड जो भाई अभय जी ने और बाकी साथियों ने कहा, उसको हम अपने इस बजट में था पहले, पर वो रिवाइव करके उसको कामगार करेंगे, उसको चालू करेंगे। दूसरा, दिल्ली की सभी मंडियां हमारे भाई राजकुमार जी ने और बाकी साथियों ने मुझे कहा था, वो पॉइंट हमसे कहीं लिखने में रह गया। तो दिल्ली की मंडियों का सुधार, विकास कार्य, इसको भी हम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ। और एक और बड़ा सुंदर सुझाव हमारे साथियों की ओर से आया कि दिल्ली जो है अलग अलग राज्यों का यहाँ पे परिवेश है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, वो अभिन्न अंग हैं दिल्ली का। तो दिल्ली सरकार अब से जिस भी राज्य का स्टेट डे आएगा, उस स्टेट डे को दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और अब सबसे पहला जो स्टेट डे है, उड़ीसा का दिन है, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो दिल्ली सरकार उसका आयोजन करेगी, उसे मनाएगी भव्यता के साथ और आप सबको भी बुलाएगी। मैं इस सदन के आगे इस बजट पे जो आप सबने चर्चा करी और जो बाकी बातें अलग अलग साथियों ने कही, मुझे लगता है कि उनको एक बार और बजट दोबारा से पढ़ लेना चाहिए कि कम है, ज्यादा है, हर चीज में ज्यादा है, हमने कहीं नहीं घटाया। 1 लाख करोड़ का बजट है भाई, तो उसको हमने हर हेड में दिया है, खूब दिया है, और भी देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। आप भी अपने क्षेत्र में काम करने जाइए, आपको फंड की कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा। इतना ही कह सकती हूँ आज इस सदन के आखिरी में कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ। फिर से बोलती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो काम करेंगे, हमें पता है कि विघटनकारी शक्तियां हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी, फिर लाएंगी पोस्टर, 2,500 कब दोगे, देंगे देंगे, पक्का देंगे, हमारा वादा है दिल्ली की जनता से देंगे। पर हमें ये मालूम है कि आपकी तरह हम योजनाएं शुरू करके बंद करने वाले नहीं है। ये हर महीने की देनदारी है, इसको पूरे योजनाबद्ध तरीके से देंगे ताकि किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, पूरी तरीके से देंगे। आपकी तरह योजनाएं चालू करके बंद करने वाले हम नहीं हैं। हेड में पैसे रख करके जीरो खर्चा करने वाले हम नहीं हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेंगे और उनके लिए सारे काम करेंगे। आप तो बस केवल देखते जाइए और मिल करके यदि कर सके तो साथ में चलिए और साथ में चल के दिल्ली की जनता के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैं इस बजट को आगे ले जाते हुए जो अध्यक्ष जी इस बजट के सारी चीजें मुझे लगता है कि मैंने पूरी कर ली है। जो सुझाव मेरे पास आए थे इसमें कोई मुझसे छूटा नहीं है और छूट भी जाएगा मान लीजिए, तो आप चिंता ना करें। ये सरकार आपके विचार के साथ में खुली है, आपके सुझाव आएंगे और अच्छे सुझावों के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। भारत माता की।